अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूँ इसरार अहमद कसाना। और जैसे कि मैंने पहले अनाउंस किया था कि आज का शो जो है ये बड़ा ज़बरदस्त किस्म का शो होगा। ये आज ज़रा हम सोच रहे थे कि सियासत से हट के भी ज़रा बात होनी चाहिए। हम लोग हर रोज़ सियासत सियासत कर रहे होते हैं, लेकिन सियासत के अलावा भी बहुत कुछ होता है पाकिस्तान में, और बहुत-बहुत इम्पोर्टेंट लोग बड़े-बड़े ऊँचे और बड़े-बड़े बुलंद मर्तबा काम कर रहे हैं। मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि वो खुशनसीब पेरेंट्स होते हैं जिनकी औलाद उनके ख्वाहिशात को रिस्पॉन्ड करती है, और उनके जो ख्वाब होते हैं उनको एक ताबीर की शक्ल अता करती है। इसी तरह का एक जो कुंबा है वो हमारे दोस्तों का है, कराची में है। और उनकी जो बेटियां हैं उन्होंने पाकिस्तान का नाम रोशन कर दिया है। और जब पाकिस्तान का नाम रोशन होता है तो हमारा भी नाम रोशन हो जाता है। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं उनसे आज आपकी बात करवाता हूँ, मुलाकात करवाता हूँ। और वो बड़ी अमेजिंग उनके बच्चे हैं। मैं हैरान और मुतासिर भी होता हूँ कि इस तरह के बच्चे जो हैं अल्लाह ताला सबको दे, और अल्लाह ताला ऐसे बच्चों के ज़रिए पाकिस्तान का नाम और उनके पेरेंट्स का नाम जो है वो बुलंद होता रहे। तो मैं आपसे उनका इंट्रोडक्शन करवाता हूँ। सबसे पहले मैं ज़हमत देता हूँ, आयशा हमारे साथ हैं, आयशा ज़फ़र। आयशा, अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं जी, आप ठीक-ठाक हैं? जी, बिल्कुल ठीक-ठाक। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। आयशा जो हैं, मैं आपको बताऊँ नाज़रीन कि आयशा पाकिस्तान विमेन टीम की ओपनर हैं। ये पाकिस्तान को रिप्रेज़ेंट कर रही हैं, और ये बहुत बड़ा एज़ाज़ है, ये छोटा एज़ाज़ नहीं होता। ग्रीन कलर का ब्लेज़र पहनना ये छोटा एज़ाज़ नहीं होता। इनके साथ इनकी जो दूसरी सिस्टर हैं, वो हैं फ़ायज़ा। और अस्सलाम ये वालेकुम। फ़ायज़ा हैं, माशाल्लाह, ये स्क्वॉश खेलती हैं और स्क्वॉश में पाकिस्तान को रिप्रेज़ेंट करती हैं। और इनके साथ इनकी तीसरी जो बहन है वो है मदीना, मदीना ज़फ़र, और ये भी स्क्वॉश खेलती हैं। और ये दोनों जो बहनें हैं, ये तो स्क्वॉश में पाकिस्तान को रिप्रेज़ेंट कर रही हैं और पाकिस्तान का नाम रोशन कर रही हैं। आयशा जो है वो क्रिकेट में कर रही हैं। तीनों स्पोर्ट्स वुमेन हैं, और तीनों ने पाकिस्तान का ब्लेज़र जो है वो पहना है और पहना हुआ है। और पाकिस्तान का ब्लेज़र पहनना जो है मेरे मेरे नज़दीक तो ये एक बहुत बड़ा एज़ाज़ है। और जिस तरह हम कई दफ़ा कहते हैं ना कि जी किसी को निशाने हैदर मिला, किसी को निशाने इम्तियाज़ मिला, ये भी एक इम्तियाज़ है कि एक पाकिस्तान का ब्लेज़र पहनना, पाकिस्तान का कलर पहनना, ये कोई छोटी बात नहीं होती। तो मैं आपका सबका बहुत-बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ बच्चों, और जिस तरीके से आप लोग काम कर रही हैं, खेल रही हैं। तो ज़रा थोड़ा-सा आयशा से शुरू करते हैं। आयशा, मुझे आप ज़रा बताएँ कि ये क्रिकेट में फिर ओपनिंग तो मुझे थोड़ा-सा अंदाज़ा है क्रिकेट का। ओपनिंग तो सबसे हुँ। मुश्किल काम होता है, नई बॉल होती है, उसकी सीम का ख़्याल रखना, उसकी स्पीड का ख़्याल रखना, क्योंकि जब नई गेंद होती है, उसकी स्पीड भी बहुत तेज़ होती है। तो ये आपने ओपनिंग क्यों चूज़ की? एज़ सच ओपनिंग इस वज़ह से चूज़ की क्योंकि ओपनिंग जो ओपनर बैटर होता है ना, वो एक पूरी टीम की ना बैटिंग लाइनअप सेट करता है, मतलब बैटिंग टोन सेट करता है कि किस तरह से टीम परफ़ॉर्म करेगी। और ठीक। एक इनिशिएटर कह लें आप, मुझे वो एक हमेशा से शौक रहा था, किसी चीज़ का इनिशिएटिव लेना, स्टार्ट ऑफ करना। तो उसके अलावा टेक्नीक वाइज़ भी थोड़ा स्ट्रॉन्ग थी मैं, हुँ। और फ़ास्ट बॉलर्स को खेलने का मुझे बहुत शौक था। तो इन सब चीज़ों को नज़र में रखते हुए एक ओपनर जो था वो बेस्ट फिट थी जॉब मेरे लिए। अच्छा, तो ये आप ये बताएँ कि आपको ट्रेनिंग के दौरान क्या-क्या, किन-किन मराहिल से गुज़रना पड़ा? ज़ाहिर है कि ये छोटी चीज़ तो नहीं है कि पाकिस्तान तक पहुँचना। तो आपने शुरू कैसे किया और ट्रेनिंग के क्या-क्या मराहिल गुज़रे? ऑब्वियसली पाकिस्तान जो ब्लेज़र है वो अचीव करना एक आसान बात नहीं है। ये आप कह लें कि इसके पीछे तकरीबन 10-12 साल की मेहनत थी, और ना सिर्फ मेरी बल्कि मेरे पेरेंट्स की, और ये जो मेरी सिस्टर्स हैं यहाँ पे इनकी भी। आई रिमेंबर हम लोग आई थिंक आई वाज़ 10 इयर्स ओल्ड, तो ये लोग भी मेरे साथ ही थी, और मुझे हमेशा बैटिंग मिलती थी। और मेरे फादर जो थे वो मुझे, मतलब उन्होंने ही मुझे, ही वाज़ माय फर्स्ट कोच, एंड आई स्टिल बिलीव कि ही इज़ माय कोच। तो उन्होंने जो मुझे स्किल्स वगैरह सारी सिखाई। ये लोग फील्डिंग पे होते थे सारे, फ़ाइज़ा, मदीना एंड माय मदर इवन। तो इन लोगों को तो फिर इतनी क्रिकेट नहीं पसंद आई, क्योंकि इन लोगों को ज़्यादातर फील्डिंग करनी पड़ती थी। तो मुझे बैटिंग ज़्यादा मिलती थी। वहीं से ये शौक जो है पैदा हुआ, और बैटिंग का। एंड देन
इसी तरह से वी शिफ्टेड टू कराची। वी वर एक्चुअली फ्रॉम गुजरांवाला। वहाँ पे आप कह लें वेरांडा में ही ये गेम स्टार्ट की मैंने, फादर के साथ खेलती थी, वो सिखाते थे। एंड देन इवेंचुअली हम लोग पार्क्स में जाते थे, फ्री टाइम में ऐसे ही कोई सोचा नहीं था मैंने कि ये जो है मैं एज अ प्रोफेशन जो हूँ चूज़ करूँगी। हम्म, बट एट दैट टाइम आई डिडंट इवन नो कि क्रिकेट टीम है भी पाकिस्तान की हम्म, वुमेन्स की। बट देन इवेंचुअली एक दिन ऐसा आया कि हम वी हर्ड के ट्रायल्स हो रहे हैं, and I went there or trials दिए, and I got selected for the under 17s, और इसी तरह से फिर under 17s, under 19, under 21 खेलते हुए I reached the Pakistan level. माशाल्लाह माशाल्लाह। आयशा, वी आर सो प्राउड ऑफ यू रियली। मैं आपको बताऊं, मेरा दिल जो है ना वो इस वक्त, मैं बता नहीं सकता कि मैं कितना खुशी फील कर रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों ने जिस तरीके से पाकिस्तान का नाम रोशन किया है, हैट्स ऑफ टू यू, हैट्स ऑफ टू यू। चलें जी, अब जरा चलते हैं फायजा की तरफ। फायजा, जरा आप बताएं ना, फायजा जफर साहिबा, कि ये आपने स्क्वाश का सिलसिला शुरू किया, कैसे किया? और स्क्वाश में तो ये तो मुझे इतना तो अंदाजा है, मैंने खेली है थोड़ी सी, लेकिन मुझसे नहीं खेली गई थी। इतनी टफ गेम, इतनी टफ गेम, और फिर आपने उसको चूज किया बीइंग ए वुमन, मतलब इट्स अनबिलीवेबल। हाँ जी, अभी मैं आई थिंक मैं कंटिन्यू करूंगी जहाँ से आपने छोड़ा कि आयशा ने कि वो हम जो थे हम सिर्फ फील्डिंग करते थे, और ये जितना बॉल 200 बॉल्स होती थी, मदीना और मैंने उनको पकड़ना जाके, तो वहां से एटलीस्ट हमें ये हुआ कि हमारी फिटनेस वहां से बहुत अच्छी हो गई। एक कोने से जाना, दूसरे कोने पे जाना, ये वगैरह, पापा ने सारा दिन बॉल करवाना और हम लोगों ने बस इधर पूरा ग्राउंड भागना। तो आई थिंक वहां से फिटनेस पिक की। उसके बाद पापा जो थे, आई थिंक क्रेडिट गोज टू हिम बिकॉज वो स्पोर्ट्स एंथुसियास्ट है। उन्होंने आई थिंक ही मेट जहांगीर खान किसी पार्टी वगैरह में या फिर इवेंट पे, तो फिर वो घर आए, उन्होंने कहा अच्छा आप हम लोग जो है ना एक कोच स्पोर्ट्स को आपको, तो फिर वहां से पापा ने हमें स्क्वाश कोर्ट लेके गए हमारे घर करीब करके। ये हमारे लिए बहुत अच्छा हुआ, फैसिलिटी बहुत अच्छी थी। तो वहां पे पहले दिन जब मैं गई, ऑब्वियसली गर्ल्स नहीं थी वहां पे, तो मैंने दो मतलब मेल सॉरी मेल्स को देखा खेलते हुए। तो मैंने कहा ये तो बहुत टफ गेम है, ये तो बहुत जोर से मार रहे हैं बॉल, ये हम लोगों की कैसे करनी है। थोड़ी सी आई गॉट अ बिट लाइक मतलब थोड़ा सा मुझे हिचकिचाहट हुई। बट देन फ्रॉम देयर ऑन जैसे ही स्टार्ट की, इट वाज जस्ट समथिंग जो कि पैशन, आई जस्ट बिकेम पैशनेट अबाउट। तो फ्रॉम देन ऑन आई थिंक उसके बाद से मुझे ये नहीं हुआ कि मैं गर्ल हूँ या बॉय हूँ, बस स्क्वाश और मैं, स्पोर्ट और मैं, और इस तरह से जो है डेवलप हो गया शौक, और जो है बढ़ता ही गया अब तक। तो इसमें इसमें Can I आपको कुछ प्रॉब्लम्स sorry फेस for करने पड़े? cutting. जी आयशा। मैं बता रही एक बस चीज़ ऐड करना चाह रही थी कि आई रिमेंबर कि हम लोग तीनों जो हैं स्कूल से, हमारी मदर हमें पिक करती थी एंड सीधा स्कूल से हम लोग स्क्वॉश कोर्ट जाया करते थे, एंड वहीं पे लंच शी यूज्ड टू अरेंज, और वहीं पे फिर हम अराउंड 5-6 तक हम ट्रेनिंग किया करते थे। सो मतलब एक स्केड्यूल हमारा इस तरह का हो गया था कि वी वर टेकिंग अलोंग अलोंग स्पोर्ट्स एंड स्टडीज टुगेदर। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा जी, मदीना की तरफ जाते हैं। मदीना, आप और फायजा दोनों स्क्वाश में हैं, तो आपने फायजा को देख के जी, स्क्वाश चूज की या वैसे आपको शौक चढ़ गया? आई वुड से कि मैंने आयशा बजे और फायजा तीनों ने शुरू एक साथ ही की थी। हम तीनों अच्छा ने साथ स्टार्ट की थी। अच्छा। आयशा बजे भी जो स्क्वाश खेलती थी, हाँ तो आयशा बजे ने भी अंडर 15 खेला एंड शी रिमेन्ड द चैंपियन अंडर 15 में। हाँ। तो उस वक्त आई लुक्ड अप टू आयशा बजो बिकॉज सबसे पहले जो स्क्वाश की ट्रॉफी लेके आई वो आयशा ही थी। तो आपा ने एक बहुत सीनियर लड़की थी हमारी, हिना, उनको पहली दफा हराया था डीजी रेंजेस में, मेरे ख्याल से सेमीफाइनल्स में पहुंची थी आयशा बजो। अच्छा। So I was in awe. I was like, yeah, that is amazing. Appa was just under 15 years old, and the girl was a good player, the one she beat. और मतलब she inspired me उस दिन से, and I would say कि आयशा बजो has been my inspiration since अच्छा, forever. ये मैं जरा थोड़ा सा ये बता दूं कि लोगों को पता चल जाए कि आपा कौन सी हैं। आपा ये आयशा हैं, और है ना, ये लोगों को ये पता होना चाहिए ना, ये ना हो के लोग हाँ, कंफ्यूज कर ये लें, भी सही है। है ना। इसके अच्छा। पीछे भी एक बड़ी And फनी स्टोरी है कि ये इन लोग को आपा कहना इतना पसंद था कि ये जहाँ भी जाते हैं, मतलब मेरा नाम आयशा से हट के आपा पड़ गया स्कूल में, ये सब लोग मुझे आपा कहना शुरू हो गए, स्कॉश में जहाँ भी हम लोग जाते हैं
मेरा हाँ। नाम आपा हो गया था। वो वजह उसकी ये है कि पापा अपनी बहन को आपा कहते हैं, तो वो बचपन से सिखाया ऐसे है कि हम सब लोगों ने जस्ट लेगेसी कंटिन्यू हो रही है एक तरह से आपा की। माशाल्लाह माशाल्लाह। और फिर आयशा के बाद फायजा है और फिर मदीना है ना? जी फिर मैं हाँ, ये लोगों को जरा क्लियर होना चाहिए। तो अच्छा, ये वापस मैं जरा आयशा की तरफ आता हूँ। आयशा, जो क्रिकेट है इसमें तो बड़ा कंपटीशन है, बहुत शदीद कंपटीशन है, सिफारिशें चाहिए होती हैं, और मुझे पता है क्योंकि पीसीबी के साथ हम लोग काम करते रहे हैं, तो वो बहुत ज़्यादा सिफारिशें। तो आपने कैसे ये सब कुछ किया? क्योंकि मुझे तो पता है कि कई लोग जो हैं वो पैसा देने के लिए तैयार होते हैं, कुछ लोग सिफारिशें करवाते हैं, पता नहीं कहाँ-कहाँ से। तो ये आपने कैसे सफ़र इख्तियार किया और कैसे मुकम्मल किया? अच्छा, वुमेन्स क्रिकेट जो है ना अभी कह सकते हैं, जब मैंने स्टार्ट किया था तो काफ़ी इनिशियल स्टेजेस पे था। तो जो पूल ऑफ प्लेयर्स था वो काफ़ी थोड़ा था, तो उसमें अभी ये सब चीज़ें इतनी ज़्यादा नहीं आई थी कंपेयर टू मेंस क्रिकेट। उसमें तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा है। हाउएवर क्योंकि अभी भी स्टिल आई वुड से कि पूल ऑफ प्लेयर्स जो वुमेन का है वो काफ़ी थोड़ा है, और उसमें ये चीज़ें इतनी ज़्यादा नहीं आई हैं। सो देयर इज़ अ फेयर चांस कि अगर आप अच्छा खेलोगे और मेहनत करोगे तो डेफिनेटली आप ऊपर आओगे। सो इट्स तो अप टू आपकी यू। इंस्पिरेशन कौन था फिलहाल तो आयशा? आपकी यही है इंस्पिरेशन, कि आप मतलब किससे इंस्पिरेशन लेती थी? जी, आयशा, मैं पूछने की मैं इंस्पिरेशन। इंस्पायर्ड थी एक इंग्लैंड जी, इंग्लैंड की प्लेयर थी क्लेयर टेलर। तो जी, जी। आई रिमेंबर मैं पापा के साथ ही 2009 का वर्ल्ड कप देख रही थी वुमेन्स का। हुँ, तो उसमें उसने काफ़ी अच्छी बैटिंग की थी, तो मैं आई थिंक मैं उससे काफ़ी इंस्पायर्ड हुई थी। शी वाज़ अ माशाल्लाह, मैच विनर, तो दैट डे आई डिसाइडेड कि आई वांट टू बी अ मैच विनर। क्या बात! अच्छा, बॉलिंग की तरफ नहीं आ पाई? बॉलिंग का शौक नहीं था आपको? आयशा? बॉलिंग कह सकते हैं काफ़ी अप्स एंड डाउन रहे। पहले मैं मीडियम पेसर थी, हुँ। एंड देन आई ट्राइड लेग ब्रेक, एंड नाउ आई हैव ट्राइड ऑफ ब्रेक। तो हर अच्छा, चीज़ बॉलिंग ट्राई करवाती करती हैं हूँ आप? बॉलिंग में, पार्ट टाइमर। अच्छा, बॉलिंग भी करवाती हैं आप, माशाल्लाह, माशाल्लाह। ये तो कमाल है जी, ये तो अल्लाह ताला इसमें बरकत डाले। और ये देखें ना, मैं आपकी तस्वीरें भी जो हैं, वो भी साथ-साथ कोशिश कर रहा हूँ कि लोगों को पता चले कि ये कैसे-कैसे स्टार्स हमारे साथ इस वक़्त मौजूद हैं, जो कि पाकिस्तान को रिप्रेज़ेंट करते हैं और पाकिस्तान का नाम बुलंद कर रहे हैं। तो ज़बरदस्त जी। अच्छा जी, ज़रा मुझे एक चीज़ जो है ना वो इम्पोर्टेंट मेरे ज़हन में एक पड़ी हुई है, वो ये है कि स्क्वाश जो है, जहांगीर खान साहब के बाद और जान शेर खान साहब के बाद हमारी स्क्वाश बहुत नीचे चली गई, और उसमें पता नहीं क्या-क्या फैक्टर्स आ गए, सियासत आ गई, बड़े-बड़े काम हुए उसमें। लेकिन आप लोगों की वजह से लोगों ने अब फिर एक दफ़ा से स्क्वाश को देखना शुरू किया है, और स्क्वाश की तरफ लोग और बच्चियाँ ख़ास तौर पे आपको जब देखती हैं तो इंस्पायर हो रही हैं। तो फ़ायज़ा, ये जो सिलसिला है, इसमें आपने अपने लिए क्या यार्डस्टिक्स रखी हुई हैं? क्या आपके माइलस्टोन्स हैं जो आपने अभी अचीव करने हैं? हाँ जी, बिल्कुल। जब मैंने स्क्वॉश स्टार्ट की थी तब मेरा पहला गोल यही था कि पाकिस्तान की जूनियर चैंपियन बनूँ। हुँ, फिर जब वो वाला गोल रीच कर लिया, फिर मैंने कहा अब मैंने पाकिस्तान की सीनियर चैंपियन बनना है। हुँ, फिर वो वाला गोल जब रीच हो गया, फिर मैंने कहा मैंने पाकिस्तान की हाईएस्ट टॉप प्लेयर ऑन द टूर प्रोफेशनल स्क्वॉश में, यानी हमारी वर्ल्ड रैंकिंग होती है, वो माशाअल्लाह। अचीव करना है। तो I was the highest ranked player on the tour as well. फिर वो भी अब अचीव हो गया। अब आई वांट कि मैं पाकिस्तान का नाम ऑन इंटरनेशनल लेवल वहाँ पे लेके जाऊँ जहाँ पे अभी तक किसी ने ब्रेक नहीं किया, यानी दुनिया में टॉप 20 की गर्ल्स जो हैं वहाँ पे मैं जाऊँ। सो ये अब मेरा माइलस्टोन है कि मैंने वो अचीव करना है। तो आहिस्ता-आहिस्ता वी आर प्रोग्रेसिंग टुवर्ड्स इट। मैं जो साल बाहर रही हूँ, वहाँ पे जाके भी मेरी रैंकिंग बहुत इम्प्रूव हुई है, गेम बहुत इम्प्रूव हुई है। तो आहिस्ता-आहिस्ता रैंकिंग पे भी काम हो रहा है। अभी कोविड से पहले हमारे पाकिस्तान में 5 इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स हुए थे, तो अच्छा जी। उसमें से मैं 3 जीती हूँ। अब वो मेरी रैंकिंग को बहुत इम्प्रूव करेंगे। तो आई एम होपफुल कि आफ्टर क्योंकि अभी तो ऑब्वियसली कोविड की वजह से जो रैंकिंग्स है उन्होंने फ्रीज हाँ, कर दी हैं। तो जैसे ही वो अपडेट होंगी तो आई एम होपफुल कि वो जो 3 टूर्नामेंट जीते हैं मैंने इंटरनेशनल,
वो होपफुली जो है विल हेल्प मी कि मैं उस माइलस्टोन के और भी करीब आऊँ, ताकि पाकिस्तान की आज तक कोई लड़की टॉप 20 में नहीं रही। मैं चाहती हूँ कि मैं भी पाकिस्तान ये रिकॉर्ड ब्रेक करूँ टॉप 20 में आके दुनिया में। इंशाल्लाह एंड इंशाल्लाह होगा, इंशाल्लाह होगा। ये मदीना की तस्वीर थी और मदीना को आशीर्वाद दे रहे थे हमारे भाईजान जफर साहब, जो इनके वालिद साहब हैं। और ये मैं लोगों को बता दूं कि वो मेरे दोस्त भी हैं और मेरे बड़े प्यारे किस्म के दोस्त हैं। तो उनकी ये बेटियां भी हैं, तो इसलिए मेरा तो इनके साथ मेरी भतीजियां बेसिकली, तो इसलिए मुझे तो इनसे बड़ी एक मोहब्बत है, प्यार है बच्चों जैसा। और अल्लाह ताला आपको मज़ीद कामयाब करे। मदीना, ये बताएं कि जब आप जाती हैं स्क्वाश कोर्ट में, तो जब मुकाबले में कोई हमारे हमसाया मुल्क का कोई रिप्रेजेंट करने वाली बच्ची आ जाती है, तो फिर आप ज़रा बताएं कि आपकी फीलिंग्स क्या होती हैं? इसका एक बड़ा कोई अच्छा वाकया है। वैसे अभी रिसेंटली हम साउथ एशियन गेम्स में गए थे और हमारा फाइनल था इंडिया के साथ हाँ, हाँ। अपेरेंटली। तो लड़कों का भी फाइनल इंडिया के साथ था और लड़कियों का भी इंडिया के साथ फाइनल था। और आप यूं कह लें कि उस वक्त एक्चुअली वो कश्मीर का इशू भी चल रहा था कुछ। तो उस वक्त मैं उन फीलिंग्स को मैं अभी शायद ही मैं उनको वर्ड्स में उस तरह से डिफाइन कर सकूं जो मैं उधर फील कर रही थी। अब कुछ सिचुएशन ऐसी थी कि मैं हमारा फर्स्ट मैच था, मुकद्दस खेली थी, तो वो हार गई थी। हमें अराउंड 2 मैचेस जीतने होते हैं, बेस्ट ऑफ 3, 3 मैचेस में से 2 मैचेस जीतने होते हैं। तो अब 1 लव तो हम डाउन थे, तो ऑलरेडी इंडिया का मोरल बहुत अप था। और वो लाइक बड़ा वहाँ एक तरफ इंडिया का क्राउड खड़ा हुआ है, एक तरफ पाकिस्तान का क्राउड खड़ा हुआ है, तो फुल ऑन माहौल था। ठीक है, अब मैं कोर्ट में गई हूँ एंड आई वाज लाइक आई नीड टू डू दिस फॉर माय कंट्री। और उस वक्त मैंने ग्रीन शर्ट पहनी है, मेरा यहाँ एक फ्लैग है पाकिस्तान का, जिसको मैं ऐसे जैसे वो मेरे दिमाग पे इम्प्रिंट हुआ था। उस फ्लैग के लिए मैंने जितनी उस मैच में स्ट्रगल की थी, I can't describe that struggle in words ना, but वो मैच में जीती, इंडिया के अगेंस्ट जीती, and that was something. I came out of the court, I looked at them, I picked my shirt, I showed them the flag, and I was like, I did this for my country, honestly. And that was one of the best moment मेरे स्क्वाश का, कि मैंने इंडिया की then we were 1-1. वैसे तो हमारे इक्वल हो गया था, 1-1 हो गया था। तो आई वुड से that was a moment I would always remember. I'll always remember that moment. क्या बात है, क्या बात। वी आर सो प्राउड ऑफ यू। देखें, यही चीज जो है स्पोर्ट्स की जो सबसे बड़ी क्वालिटी ये है कि जब आप खेल रहे होते हैं, एक तो आप खुद ही पर्सनली भी आप एलिवेट हो रहे होते हैं, आपके पीछे पूरी कौम जो है वो एलिवेट हो रही होती है, पूरी कौम जो है वो आपको बैकअप कर रही होती है और वो आपके पीछे खड़ी हो जाती है। तो ये तो एक बहुत बड़े एजाज की बात है मदीना। और मैं समझता हूँ कि ये हर एक को ये एजाज नहीं नसीब होता कि खास तौर पे जब इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है, तो उसमें तो अजीब हालत हो जाती है सबकी। तो अच्छा, प्रेशर बहुत होता है। आप आई वुड से कि बहुत प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। और इसके अलावा जब आप पहला मैच 1 लव डाउन हो ना, तो नेचुरली ही आप एक तरह से आप एक डिफरेंट माइंडसेट में हो जाते हो। तो उस माइंडसेट से निकलना, उस नेगेटिव माइंडसेट से निकल के दोबारा जीत की तरफ चढ़ना इज लाइक द पिक्चर यू आर शोइंग, दिस इज द साउथ एशियन गेम्स के मेडल्स के। तो दिस वाज आवर मैच। हाँ, तो या दिस इज प्रीटी मच इट। ये देखें, क्या बात है जी, क्या बात है। और ये जो है, ये आपकी पर्सनल अचीवमेंट तो है ही है, लेकिन ये नेशनल लेवल पे जिस तरीके से आपने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया है और जिस तरीके से आपने पाकिस्तान का नाम रोशन किया है, हैट्स ऑफ टू यू गाइस। और ये सेम क्वेश्चन मैं आयशा से भी पूछूंगा कि आयशा, जब आपका मैच कभी पाकिस्तान का इंडिया के साथ होता है, तो फिर क्या फीलिंग्स होती हैं आपकी और किस तरीके से आप परफॉर्म करती हैं? डेफिनेटली एक प्रेशर मैच तो होता ही है इंडिया के साथ। और सिर्फ हम लोग 11 वर्सेस 11 नहीं खेल रहे होते, हम लोग बल्कि पूरी पॉपुलेशन वर्सेस देयर पॉपुलेशन खेल रहे होते हैं, ऐसा लग रहा होता है। और इस मैच का प्रेशर ही अलग होता है। बट एक इंसिडेंट मुझे याद है, 2016 का वर्ल्ड कप था और इंडिया में ही था। मेंस का भी चल रहा था साइड बाय साइड एंड वुमेन्स का भी चल रहा था। सो दैट डे
मेंस का जो मैच था वो भी इंडिया के साथ था, पाकिस्तान का, एंड वो उस दिन हारे हुए थे, और फिर रात में हमारा मैच था इंडिया के साथ। और वो आई रिमेम्बर कि वो जो क्राउड था उसमें सिर्फ एक छोटा सा एरिया होगा जहाँ पे पाकिस्तानीज होंगे जो कि फ्लैग्स पकड़ के पाकिस्तान, कम ऑन पाकिस्तान, हमें चीयर अप कर रहे थे। बाकी पूरा क्राउड जो था वो इंडिया का था। तो अब उसमें उस प्रेशर में खेलना और उसमें परफॉर्म करना, वो एक डिफरेंट लेवल ऑफ एनर्जी होती है उस वक्त एटमॉस्फेयर में। और वो मैच हम लोग जीते। और वो जो थोड़ा सा एरिया था क्राउड का जो पाकिस्तानीज का था, वो फिर इस तरह से वो लोग निकले कि बस जैसे पूरा उन्होंने इंडिया फतह कर लिया है। क्या तो बात, इस मैच की अलग ही जो है वो जोश होता है इस मैच का, और मतलब मजा भी आता है इसका। क्या बात, मेरा इस वक्त खून खोलना शुरू हो गया है। अच्छा। तो मैं सोचिए इमेजिन कर हमारा सकती हूँ कितना फील होता होगा को। जब हम फील्ड पे होते हाँ हैं। हाँ, सही बात है। अच्छा जी, इधर मैं आपको एक वीडियो भी दिखाता हूँ इधर। Absolutely horrible. Yeah, yeah. Messes up your nails, doesn't it? Boundary. That's a beautiful shot. Treat to look at. Full face of the bat. Playing through the line. A high elbow. Everything is perfect about it. There. Held the pose as well. क्या बात है, क्या बात है आयशा, इतनी खूबसूरत शॉट है ये, यकीन माने। और जिस तरह वो कमेंटेटर सही कह रहा था कि एवरीथिंग वाज परफेक्ट अबाउट इट, ब्यूटीफुल शॉट। और मुझे बहुत ये अपना मजा फेवरेट आ शॉट गया, लगता मजा आ गया मुझे मुझे यकीन माने कि आपने ना हमारी जुबानी हमें याद करवा दी। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। क्रिकेट खेला करते थे आप? हाँ हाँ जी, हमने बड़े बड़े काम किए हैं। क्रिकेट खैर उसको छोड़िए आप। मुझे ये बताएं कि अच्छा। ये जो ट्रेनिंग है आपकी, ये कितने घंटे आप करती हैं आयशा? ये तकरीबन ये है कि आपको इसके लिए 2-3 घंटे बैटिंग एवरी डे चाहिए होती है, इस तरह की आपको परफेक्शन के लिए। हाँ, सो स्पेशली फॉर बैटर्स तो यही है कि जितनी आप बैटिंग करोगे उतना ही आपको एक्सपीरियंस होगा, उतने डिफरेंट बॉल्स आप खेलोगे, तो उससे आपका माइंड जो है वो एक्सपैंड होता है, आपकी मसल मेमोरी बनती है, एंड देन इवेंचुअली यू गेट टू प्ले दीज शॉट्स इन प्रेशर पोजीशंस जो कि मैच में होते हैं। तो इसमें जो ट्रेनिंग के तो दौरान एज अ जो बैटर तो आप यही है एक जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है ना, उसमें ये होता है आयशा कि हमने अक्सर लोगों को देखा, लड़के हों या लड़कियां, के कुछ देर तो वो ट्रेनिंग करते हैं लेकिन उसको सस्टेन नहीं कर पाते, आगे जाके कहीं ना कहीं जाके वो फेज आउट हो जाता है, फेड आउट हो जाता है। तो ये जो एक कंसिस्टेंसी है, ये कहाँ से आप डिराइव करती हैं? कंसिस्टेंसी आई बिलीव कि प्रैक्टिस से ही आती है। और द मतलब जितनी आप प्रैक्टिस को एज अ मैच सिनेरियो में आप लेकर चलोगे, मतलब द वे यू प्रैक्टिस इज हाउ यू आर गोइंग टू प्ले इन द मैच। तो जितना आप कंसिस्टेंट अपनी प्रैक्टिस में रहोगे, जितना आप जो हो कह लो कि डिटर्मिनेशन जो भी है आपकी, जो आप प्रैक्टिस में शो करते हो, वही रिफ्लेक्ट करती है आपके मैचेस में। और फायजा, आपका ट्रेनिंग रिजीम कैसा है? आप कैसे ट्रेनिंग करती हैं? क्योंकि ये तो स्क्वॉश तो इट नीड्स आई थिंक इवन मोर देन हार्डर ट्रेनिंग देन द क्रिकेटर्स डू। आई एग्री। स्क्वॉश फिजिकली बहुत डिमांडिंग गेम है, नॉट ओनली फिजिकल, वैसे ये मेंटली तौर पे भी बहुत मतलब आपको डिमांडिंग गेम है। यानी आपको ना सिर्फ फिजिकली एक्टिव रहना है बल्कि आपके नर्व्स पे भी आपको उतना ही है, आपने स्ट्रेटेजी भी करनी है क्योंकि एक ही कोर्ट में आपके साथ दूसरा प्लेयर भी है, आपने मूवमेंट क्या करनी है, आपने अगले को क्या मूव करवाना है, अपने आप को क्या मूव करना है। आई थिंक मेंटली भी, बट अपार्ट फ्रॉम दैट फिजिकली बहुत डिमांडिंग है, जिसके लिए हम लोग, मैं पर्सनली 3 टाइम्स अ वीक जिम करती हूँ। स्क्वॉश जो है वो डेली बेसिस पे है एक्सेप्ट फॉर संडेज, संडे इज माय रेस्ट डे। उसके अलावा रनिंग, ग्राउंड वर्क है, जिम वर्क है, और फिर स्क्वॉश ऑन कोर्ट
वर्क है। तो आई थिंक ये तीनों जो हैं कंबाइन होके आपको कुछ फिटनेस इतनी देते हैं कि आप बेस्ट ऑफ 5 का गेम खेल सको। क्योंकि जैसे आप प्लेयर को फिटनेस से मतलब फिजिकली ड्रेन आउट कर देते हो ना, वहीं आप देखना स्टार्ट करते हो दूसरा प्लेयर जो है वहां से सब गेम से ब्रेक कर रहा है, फिर आपको होता है कि चलो अब जो है आई कैन मेक हर डू मिस्टेक्स। जैसे ही प्लेयर फिटनेस से लूज आउट होता है वो मिस्टेक्स करना स्टार्ट करता है, वो जल्दी रैली को खत्म करने की कोशिश करता है। तो अगर आप फिजिकली फिट हो इस गेम के लिए तो वो आपको एक बहुत बड़ा एज देता है। तो आई थिंक जहांगीर खान जानशेर खान में ये बहुत मतलब लेट्स से ये बहुत बड़ी दिस इज व्हाट दे वर्कड ऑन अ लॉट कि वो फिजिकली बहुत फिट थे। तो वो उसमें यही सबसे ज्यादातर एज अ प्लेयर हम ये कहते हैं कि अगले को ब्रेक डाउन करो, उसको उसकी फिटनेस को आहिस्ता आहिस्ता से कम करो एंड इवेंचुअली फिर हम ऑल ह्यूमंस जैसे ही हमारा हार्ट मतलब एग्जॉस्शन स्टार्ट होती है वहीं हम एरर स्टार्ट करते हैं, वहीं हम जल्दबाजियां करते हैं और इस तरह से चीजें होती हैं। तो आई थिंक बहुत फिजिकली डिमांडिंग गेम है। अच्छा जी, ये आपकी एक दोनों बहनों की जो वीडियोस है ना Stroke to Pakistan. Come on, Faiza! 4-10. Correction, 4-9. Ooh! Yeah, Faiza, come on! Good shot! Come on! 5-9. गलती नहीं। इधर हम सब फंसे। And out. 10-5, green ball. Out. 11-5, green to Korea. You will be 1 game to go. माशाल्लाह जी, माशाल्लाह। देखिए जी, कमाल शॉट्स हैं आपकी, जबरदस्त। ये आई थिंक अब आई हैव इम्प्रूव्ड अ लॉट फ्रॉम देयर ऑन। लेकिन बिल्कुल ये भी अच्छा टाइम था, अच्छा मैच था ये माशाल्लाह। एशियन गेम्स में हम लोगों ने बहुत मतलब बहुत लर्न अ लॉट और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। आफ्टर कॉमनवेल्थ ये नेक्स्ट बिग इवेंट था वेयर वी परफॉर्म। तो आई थिंक you always learn so much from every shot, every game and every match. चाहे आप जीतो या हाँ, तो इसमें फायदा आपकी जो अभी तक का सर्किट है वो उसमें आप कहाँ पे गई हैं, पाकिस्तान से बाहर कहाँ पे गई हैं आप? जी, I had the honor of representing Pakistan in Australia for the Commonwealth Games 2018. अभी साउथ एशियन के लिए हम लोग नेपाल गए, फिर मलेशिया, जॉर्डन, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड। तो आई थिंक काफी सारी जगहों पे। फिर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स के लिए मैं इंडिया भी गई थी, तो वो भी हम बॉर्डर क्रॉस किया था ऑन फुट, तो वो भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। उसके अलावा मलेशिया वगैरह आई थिंक ऑलमोस्ट मतलब काफी सारे मतलब एक्सपोजर काफी अच्छा मिला मैं स्क्वाश से, मुझे भी और मदीना को भी। अच्छा, और मदीना का भी जरा मेरा ख्याल है कि हम जरा देखते हैं कि ये जरा मुलाहिजा हो। वाह जी वाह, कमाल है जी, कमाल है। ये तो मेरा ख्याल है कि जो लोग भी आपको देख रहे हैं उन फौरी तौर पे रैकेट्स पकड़ने चाहिए और जाके प्रैक्टिस शुरू कर देनी चाहिए।
मदीना ये बताएं जी कि बिल्कुल आप ऐसा ही है, I would कहाँ say. कहाँ पे गई हैं? आपका सर्किट उसमें क्या कौन कौन सी जगहों पे कौन कौन से टूर्नामेंट्स आपने जीते हैं, खेले हैं अभी तक? मेरा लाइक फाइजर सबसे बड़ा इवेंट जिसमें मैंने पार्टिसिपेट किया इज कॉमनवेल्थ गेम्स, जो लास्ट ईयर 2018 में एक्चुअली गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में. तो उसमें आई प्लेड द डबल्स with Faiza. I had the honor of playing mixed doubles with Tayyab Aslam. I played the singles as well. तो उसमें actually बहुत exposure मिला था, I would say. उसके अलावा I went to the Asian Games, Indonesia में. I went South Asian Games में मैंने participate किया अभी recently नेपाल में. And उसके अलावा I have played juniors Jordan में. I have played in England, Manchester. I've played in Hull as well. मतलब England के tour बता रही हूँ. I was gonna go play in Malaysia, but जिस दिन मेरी flight थी उसी दिन मुझे injury हो गई थी. तो I think these are about it. Yeah, these are about it. If I may, मतलब मुझे इसके अलावा भी याद नहीं आ रहा फिलहाल. But these are the biggest achievements, I would say. ठीक है. अच्छा, आपस में आपका तीनों का आपस में कैसा रिलेशनशिप है, गेम्स के हवाले से भी और गेम्स के ऑफ द गेम्स आल्सो? I will let Aisha answer it. अच्छा, चलें आयशा, आप बताएं. आंसर करता है इसको. You take the honors. हाँ, बताएं जी. नहीं, We'll start we're with very Aisha. close. I would say we'll start with Aisha, then we can just carry on Aisha से दूसरों के साथ. हाँ. नहीं, we are very close माशाल्लाह से. And because हम लोग almost when we were very little, तो तभी से हम लोग जो हैं एक साथ खेलते आ रहे हैं. So एक competitiveness भी है और एक closeness भी है. तो we share both the things. So I'm very blessed to have these two. Rather there is another one, the fourth one, and काफी अच्छा bond है. We share it. माशाल्लाह. She's reading a book right now. अच्छा, वो उसको स्पोर्ट्स का नहीं है शौक? वो आई थिंक उसको वो साइकोलॉजिस्ट है हमारी, हमें साइकोलॉजिकली जो है स्पोर्ट्स के लिए मैचेस के लिए रेडी करने के लिए हम फातिमा जो है ना वी जस्ट गो टू हर. अच्छा, माशाल्लाह. वो आपको सब लोगों को बॉन्ड करती है ना, सबको आपको सही रखती है. बिल्कुल ऐसे ही है. मेरे लिए भी यही है कि आयशा का जो वाज, क्योंकि आपा ने पहले सबसे पहले इंटरनेशनल टूर भी आयशा ने किया, पाकिस्तान कलर भी आयशा ने सबसे पहले पहना. तो वो ऑब्वियसली वहां से हम लोगों को मोटिवेशन मिली कि ओके वी हैव टू अचीव दिस इज वेल इन आवर स्पोर्ट. और फिर मदीना के साथ भी मेरा यही है कि मदीना इज वेरी सपोर्टिव ऑफ मी ऑफ एंड ऑन कोर्ट. मतलब हम दोनों बहनें तो एक दूसरे को मेक श्योर करवाते हैं कि हम जीतेंगे, एक दूसरे को भी जितवाएंगे और खुद भी जीतेंगे. अनलेस ऑब्वियसली हमारा फाइनल हो, उसमें हम कहते हैं जिसने जीतेगा वो अल्लाह ताला पे है. बाकी जो है हम लोग बहुत सपोर्टिव होते हैं एक दूसरे के. अच्छा, लड़ाई होती है आपकी कभी-कभी? फाइनल से मुझे एक इंसिडेंट याद आया. आई थिंक वी वर अंडर 16 के एथलेटिक्स की किसी टूर्नामेंट में. बिकॉज हम लोग जो है ना शुरू से स्पेसिफिक नहीं था कोई कि एक ही स्पोर्ट खेल रहे हैं. हम लोग काफ़ी सारे मतलब स्पोर्ट्स में हम लोग पार्टिसिपेट किया करते थे. तो हम लोग जो है लाहौर गए थे फॉर दिस एथलेटिक्स टूर्नामेंट. एंड फाइजा एंड मदीना ये लोग दे वर रनिंग अ रेस 100 मीटर्स थी. तो दे डिसाइडेड बिफोर हैंड कि हम लोग जो है ना 800 1 2 4 800 मीटर्स दे वर रनिंग. तो अच्छा. जैसे 1 2 3 4 5 करेंगे ना फिर भागेंगे. और इफ आई क्लियरली रिमेम्बर तो फाइजा ने मदीना को डिच करके पहले ही भाग गई थी. और मदीना तो बस वहीं पे कि इसने मेरे फिनिश साथ लाइन ऐसे किया. एक्चुअली आपा ने थोड़ी सी स्टोरी गलत बताई है. इसने फिनिश लाइन पे थी कि हमने डिसाइड किया था कि फिनिश लाइन एक साथ क्रॉस करनी है, कि ना तुम थर्ड आओ ना मैं सेकंड आओ ना दोनों फर्स्ट आए. अब सिचुएशन कुछ ऐसी थी कि फिनिश लाइन एक साथ क्रॉस करनी थी और एंड में 1 2 3 करके मतलब आखिरी काउंट करके एक साथ ही जाना था. वो कुछ ऐसा हुआ कि फाइजा ने कहा शायद मैं बड़ी बहन हूँ, मेरा हक बनता है, तो फाइजा निकल गई. वो दिन और आज का दिन फाइनल्स में मैंने फाइजा को ट्रस्ट नहीं किया. और फाइनल्स मेरा और फाइजा का जब भी आया तो इतना कंपेटिटिव होता है कि हमारा आखिरी पॉइंट तक वी जस्ट स्ट्रगलिंग, वी आर इन द कोर्ट, वी आर गिविंग इट ऑल दैट वी हैव. तो जहाँ तक मेरा रिलेशनशिप फाइजा और आपा से के साथ कंसर्न है, आई वुड से
कि फाइजा के साथ मेरा ऐसा रिलेशनशिप है कि मैं कोर्ट में अगर फाइजा मेरे मैच में पीछे नहीं anyone else. Faiza is there, yes, I'm gonna win this. तो आई वुड से कि फाइजा के साथ ऐसा बॉन्ड है कि मुझे लगता है कि अगर फाइजा पीछे बैठी है तो मेरे साथ कोर्ट में अंदर खेल रही है, उसकी एनर्जी मेरे अंदर आ गई है, उसके साथ कुछ ऐसा रिलेशनशिप है। और आयशा वजह के साथ ऐसा रिलेशनशिप है कि वही जो फाइजा वाली बात है कि आपा ने सबसे पहले ग्रीन कोट पहना। अच्छा, मेरी बचपन से आदत रही है कि मैं आयशा वजह को बहुत लुक अप टू करती हूँ कि जो चीज़ आपा ने खरीदी मैंने लेनी है, जो चीज़ आपा ने अचीव की मुझे वो अचीव करनी है। तो जब आपा ने ग्रीन कोट पहना वो दिन आई वाज लुकिंग अप फॉर एंड आई वाज लाइक मैंने भी पहना है। सो शी इज ऑलवेज लाइक आई सेड शी इज ऑलवेज बीन अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर मी। माशाल्लाह और माशाल्लाह। जब आपा ने फोन लिया तो मैंने भी फोन लेना है। ये तो होता है। अच्छा ये मुझे ये बताएं भी कि जाहिर है आप माशाल्लाह आप गेम्स खेलती हैं और पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करती हैं, उसके साथ साथ घर में भी एक खुशी की बात होती है, साथ साथ लोग भी आपको लुक अप टू करते हैं। कैसा फील होता है जब आप बाहर जाती हैं, अपनी दोस्तों के साथ चलती फिरती हैं, तो आपको कैसा फील होता है? डू यू फील समथिंग स्पेशल अबाउट इट? किस तरह आप इसको टैकल करती हैं? ऑब्वियसली एक ऑनर की बात तो होती है कि हम लोग जो है इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं एंड वी मेकिंग पाकिस्तान प्राउड। बट ऑन द अदर हैंड विद फ्रेंड्स जब भी हम बाहर होते हैं दे ट्रीट अस के चलो तुम होगी कोई पाकिस्तान के स्टार लेकिन हमारे साथ तो तुम हमारी फ्रेंड ही हो, ठीक है, वी आर गोइंग टू ट्रीट यू एज अ फ्रेंड, सो डोंट एक्सपेक्ट अस टू ट्रीट यू समथिंग स्पेशल, सो यू जस्ट अ फ्रेंड, तो एक्ट लाइक अ फ्रेंड, ठीक है। मेरे साथ ये होता है। मेरी फ्रेंड्स आई वुड से दे वेरी सपोर्टिव ऑफ मी। पता है मैं ट्रेनिंग पे मैं यूनिवर्सिटी के बाद मैं ट्रेनिंग पे नहीं जा रही हूँ, सारी मिलकर करेंगी, नहीं मदीना ट्रेनिंग पे जाएगी, दैट इज द फ्रेंड सर्कल मैं कहती हूँ कि होना चाहिए। वो मुझे ट्रेनिंग का बोलेंगी, वो मुझे टाइम पे सोने का बोलेंगी, वो मुझे टाइम पे उठने का बोलेंगी, दैट इज द काइंड ऑफ फ्रेंड्स दैट आई हैव। मेरा दिल मतलब I would start saying the names उनके, that is how attached to my friends I am and that is how what मतलब मैं समझती हूँ कि मेरा एक जो मेरा मुकाम है, जो मैंने मुकाम अचीव किया उसमें मेरा बहुत बड़ा रोल मेरे फ्रेंड्स का है कि they have been always supportive of me। इसमें तो कोई शक नहीं है कि जिस तरह आपके पेरेंट्स ने काम किया है आपके साथ, असल में मैं जैसे पहले कह रहा था ना कि हम लोग देखते हैं फिनिश्ड प्रोडक्ट, कि आप लोग हमारे सामने एक फिनिश्ड प्रोडक्ट के तौर पर आ गए हैं, लेकिन उस फिनिश्ड प्रोडक्ट के पीछे क्या होता है, पीछे किस किस ने उसके ऊपर मेहनत की भी होती है, वो हम उस तरह देख नहीं रहे होते हैं। तो हैट्स ऑफ टू जफर साहब भी और आपकी वालदा भी, जिस तरीके से उन्होंने आपके साथ मेहनत की है, और जो बेसिकली तो उन्होंने एक ख्वाब देखा और आपको क्रेडिट दिया जाता है कि आपने उस ख्वाब को ताबीर की शक्ल दे दी। ये सबसे बड़ी बात ये है। तो फायजा आप जरा मुझे बताएं कि जाहिर है गेम्स के साथ साथ आपका जो एक स्टेचर है वो बढ़ता तो है, साथ साथ आपको पैसे भी आने शुरू हो जाते हैं। पैसे भी जब आते हैं तो फिर आप इंडिपेंडेंट हो जाती हैं, आपको फील होना शुरू हो जाता है कि मैं आई एम समथिंग स्पेशल। तो पैसों को कैसे आप लोग मेंटेन करते हैं, कैसे मैनेज करते हैं? हु मैनेजेस इट? ऐसे आई थिंक स्क्वॉश में तो अभी आई मीन कंपेयर टू क्रिकेट इतना पैसा नहीं आया कि मतलब आई वुड से कि इट्स समथिंग आई हैव टू वरी अबाउट, क्योंकि हमारे जो टूर्स वगैरह होते हैं जो कि हम एज प्रोफेशनल पाकिस्तान की तो एक टूर्स होते हैं जो कि पाकिस्तान स्पॉन्सर करता है, उसके अलावा जो आपके टूर्स होते हैं वो आपको खुद ही फाइनेंस करने होते हैं। तो तब यू लुक फॉर पोटेंशियल स्पॉन्सर्स, क्योंकि ऑल्दो हमें आर्मी सपोर्ट करी है, मुझे मदीना को आर्मी सपोर्ट करी है, मुझे एक और स्पॉन्सर टीम मैग्नेट सपोर्ट करी, बट पाकिस्तान में आपको पता है स्पोर्ट्स में इतना आपको पैसा उस तरह से नहीं मिलता, तो छोटे सपोर्ट करी है तो यू गेट फाइनेंसेस, बट वो इस तरह के कि एक टूर्नामेंट का फाइनेंस हो गया, एक टूर का फाइनेंस हो गया, इस तरह से आर्मी भी हमें सपोर्ट करी है, पर इट्स जस्ट लेट्स से इतनी इनकम मिलती है कि यू आर एबल टू स्टे इन द सर्किट, यू आर एबल टू अपनी डाइट और अपनी एक टूर को आप मैनेज कर सकते हो। तो उस लिहाज से आई थिंक फाइनेंसेस मैं और मदीना खुद ही मैनेज करते हैं कि किस तरह से हमने अपना पूरा ईयर कैलेंडर में कौन से टूर्नामेंट्स जाना है, कौन से कंट्रीज जाना है, क्या एक्सपेंस बनेगा, क्या हमें उसमें प्राइज मनी कितनी मिलेगी, अगेन यू री इन्वेस्ट दैट प्राइज मनी कि मैंने आगे कौन से टूर्नामेंट्स खेले हैं। तो क्रिकेट जहाँ पे आपके कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं,
आपको अच्छी पे मिलती है, आप गाड़ी खरीद सकते हो। स्क्वॉश में उस तरह से अभी इतना नहीं है, बट होपफुली अगर मैं टॉप 20 में ब्रेक करूंगी तो तब इंशाल्लाह इतना होगा कि I'll start thinking about how I'm going to manage the extra money. इंशाल्लाह इंशाल्लाह होगा, वो भी होगा। मदीना, आप बताएं कि इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट कितनी मिल रही है आपको स्क्वॉश में? Can you repeat the question? I'm sorry, I मैंने didn't कहा quite कि get आपको you. इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट कितनी मिल रही है? स्क्वॉश फेडरेशन और बाकी इदारे जो हैं वो Right. आपको कितना सपोर्ट कर रहे हैं, प्रैक्टिकली, मॉनेटरीली, हर लिहाज से? Recently पाकिस्तान स्क्वॉश फेडरेशन ने बहुत सपोर्ट किया, I would say. सेक्रेटरी ने, ताहिर सुल्तान ने बहुत सपोर्ट किया, आफ्ताब ने बहुत सपोर्ट किया। The vice marshals have supported us along the way. I would say that Pakistan Squash Federation has been very supportive towards me and Faiza during the recent years. And जहाँ तक बात आई टीम आर्मी की, रिसेंटली 1 साल से हम आर्मी की तरफ से खेल रहे हैं। आर्मी हैज़ बिन क्वाइट सपोर्टिव एज वेल। हमें रिहाइश के काफ़ी हद तक मसले सॉल्व हो गए, ट्रांसपोर्ट के मसले काफ़ी हद तक सॉल्व हो गए। जहाँ तक अभी आपने फाइनेंसिस की बात की, टीम आर्मी की वजह से हमारे फाइनेंसिस भी बहुत ज़्यादा मैनेज होना शुरू हो गए। फिर मैं अभी जैसे फ़ाइज़ा की शर्ट पे भी लिखा हुआ है JS बैंक के, JS बैंक ने रिसेंटली फ़ाइज़ा को स्पॉन्सर किया था और Faiza was sponsored for France मेरे ख्याल से JS बैंक से। So yeah, I would say कि there are sponsors who are sponsoring us, but again वही सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स वाली बात कि जैसे क्रिकेट में सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, जो टॉप के प्लेयर्स हैं उनको कॉन्ट्रैक्ट्स मिलते हैं, उनको उनके जो उनके डिपार्टमेंट्स के अलावा उनके कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। वो एक ऐसा इनिशिएटिव है जो मैं कहती हूँ स्क्वॉश में भी पाकिस्तान स्क्वॉश फेडरेशन को कंसिडर करना चाहिए, फीमेल्स के लिए स्पेशली। और फिर मैं बात करना चाहती हूँ कि मीडिया को इस बात को जितना हो सके स्क्वॉश को हाईलाइट करें ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा स्पॉन्सर्स मिलें। वजह ये है कि एक लेवल तक तो हम स्क्वॉश को खुद पहुंचा सके हैं, उससे ऊपर जैसे फ़ाइज़ा की एक ड्रीम है टॉप 20 खेलना, मेरी एक ड्रीम है टॉप 10 खेलना। उस लेवल तक जाने के लिए हमें क्या करना, हमें स्पॉन्सर्स की ज़रूरत पड़ेगी। और वो स्पॉन्सर्स आई वुड से कि स्क्वॉश इज़ एन एक्सपेंसिव गेम, इट्स नॉट ईजी। आपको अपना आपको स्पॉन्सर करना होता है, आपको मतलब कुछ या जैसे कि पाकिस्तान के जो स्पॉन्सर्ड होते हैं वो देयर ईजियर टू प्ले बिकॉज आपके इतने ज़्यादा सोर्स फंड्स नहीं लग रहे होते। बट जहाँ तक कि PSA प्रोफेशनल स्क्वॉश एसोसिएशन की बात आई, वहाँ आपको अपनी मेंबरशिप फीस पे करनी होती है, वहाँ आपको अपने ट्रैवल एक्सपेंसेस मैनेज करने होते हैं, वहाँ आपको अपने होटल एक्सपेंसेस मैनेज करने होते हैं। तो इट्स नॉट ईजी ना, सो इट बी वेरी ईजियर। आई वुड रिक्वेस्ट कि ज़्यादा से ज़्यादा स्पॉन्सर्स आगे आएँ, जैसे कि JS बैंक ने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया रिसेंटली कि इस ताकि हम उस अपनी गेम को उस लेवल तक पहुंचा सकें जिस लेवल पे वंस पाकिस्तान स्टूड। So yes, sponsors and institutions play a very major role in taking sports to a higher level, and this is लेकिन आयशा, क्रिकेट में तो आपको इतना प्रॉब्लम्स नहीं हो रही हैं स्पॉन्सर्स के हवाले से। विमेन टीम में थोड़ा सा मसला होगा, लेकिन मेरे ख्याल उतना नहीं है जितना कि स्क्वॉश में फ़ाइज़ा और मदीना को फेस करना पड़ रहा है। यस, क्रिकेट जो है बाकी स्पोर्ट्स के हवाले से, मतलब बाकी स्पोर्ट्स के उसमें काफ़ी बेहतर है, फाइनेंशियली मॉनेटरीली थोड़ा सा बेहतर आपको मिल जाता है। बट स्टिल इफ़ वी कंपेयर इट टू द मेंस क्रिकेट, देयर इज़ अ लॉट ऑफ डिफरेंस। अभी भी काफ़ी देयर इज़ रूम फॉर इम्प्रूवमेंट काफ़ी सारा। और बिकॉज अगर हम लोग अपने आप को वुमेंस टीम को कंपेयर करें दूसरी टीम से, इंग्लैंड हो गई, न्यूजीलैंड हो गई, जो वुमेंस क्रिकेट टीम्स जो ज़्यादा टॉप पे हैं, तो वी आर स्टिल वे बिहाइंड, ठीक है। बी इट अगर आपके फॉर्म ऑफ कैंप्स हो गई, आपकी फैसिलिटीज़ हो गई, आपकी फाइनेंशियल बैकिंग हो गई, इन एवरी फॉर्म आई कैन से इजीली कि अभी हम लोग काफ़ी हद तक पीछे हैं उनसे। ठीक है। और ये जो आपके बाहर के टूर्स होते हैं उसमें आप कितने दिन, आप तो काफ़ी दिन बाहर रहती हैं, तो उसमें आपको कुछ मसाइल तो नहीं कि फेस करने पड़ते लॉजिस्टिकली वैसे भी? नहीं, ये तो PCB ने काफ़ी अच्छा, वुमेन विंग ने काफ़ी अच्छा मैनेज किया होता है। दे लुक आफ्टर और लॉजिस्टिक्स, आफ्टर होटल्स एंड एवरीथिंग, स्टे, वो सब PCB कवर कर रहा होता है। बट अगर बात आ जाती है कि इफ़ गर्ल्स वर टू चूज़ कि हम लोग क्रिकेट को एज अ करियर चूज़ करें, तो वो काफ़ी मुश्किल हो जाता है, बिकॉज दे स्टिल नीड टू थिंक कि नहीं, वी कांट मेक इट
अ करियर, ठीक है, वी कांट मेक अ करियर आउट ऑफ क्रिकेट, इट्स नॉट दैट स्टेबल अभी, कॉन्ट्रैक्ट्स उतने अच्छे नहीं हैं, उतने ज़्यादा नहीं हैं अभी जो है, ओनली आई 10 गर्ल्स रिसीव द कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक है, तो अब ये तो मतलब ज़्यादा ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है, मतलब ज़्यादा लड़कियों को फीजिबल नहीं है कि वो क्रिकेट को एज अ करियर चूज़ करें, और क्रिकेट तो इज स्टिल फार अबव जो बाकी स्पोर्ट्स है पाकिस्तान में, तो वर्क नीड्स टू बी डन स्पेशली स्पोर्ट्स सेक्टर में लॉर्ड लॉर्ड नीड्स टू बी डन, और खास तौर पे जो इमरान खान साहब के आने के बाद तो मैं समझता हूँ कि स्पोर्ट्स के ऊपर बहुत ज्यादा तवज्जो दी जानी चाहिए, और एक प्राइम मिनिस्टर ऐसा कि जिसने वर्ल्ड कप जीता हुआ है। वी वर ऑब्वियसली एक्सपेक्टिंग कि एक जब ऐसा लीडर मतलब इस पोस्ट पे आएगा तो वो डेफिनेटली कमिंग फ्रॉम अ स्पोर्ट्स बैकग्राउंड वो काफ़ी चेंजेस लेकर आएगा, बट अनफॉर्चुनेटली वी सॉ कि जो डिपार्टमेंट्स हैं वो बंद हो गए, a lot of cricketers जो कि पहले employed थे they became unemployed and they're considering कि अब हम लोग जो है switch कर जाएं, we you know should stop playing cricket altogether because हम लोग उससे earn नहीं कर रहे, so we would rather have मतलब एक कंसिस्टेंट जॉब जिससे कि कंसिस्टेंट मनी आ रहा है, आप अपनी मंथली जो है हाउस होल्ड चला रहे हो, बिकॉज अ लॉट ऑफ बॉयज और गर्ल्स इवन जो कि खेल रही हैं, दे आर यू नो उन्होंने मैट्रिक किया हुआ है या एफए किया हुआ है, उतना पढ़े लिखे नहीं है, सो उनको जॉब्स मतलब उतनी इजीली नहीं मिल सकती बिकॉज दे हैव स्पेंड देयर ईयर्स प्लेइंग क्रिकेट एंड ट्रेनिंग के वो लोग पाकिस्तान खेले। अब अगर पाकिस्तान से उनको वापस कुछ नहीं मिल रहा तो मतलब हाउ कैन यू एक्सपेक्ट कि जो न्यू जनरेशन है वो दे वुड स्पेंड देयर टाइम देयर एंड द पेरेंट्स वुड लेट देयर चिल्ड्रन इन्वेस्ट इन क्रिकेट या लेट्स से कोई भी स्पोर्ट्स, क्योंकि उससे रिटर्न उनको उस तरह से नहीं मिल रहा। ये सही कह रही हैं आप। अच्छा, मुझे अब चूंकि अब आखिरी राउंड है हमारा, तो मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा लोगों को मैसेज दिया जाए कि जो स्पेशली लड़कियां हैं हमारी, उनको गेम्स में आने के लिए क्या करना चाहिए, उनको आप क्या नसीहत करेंगी? आयशा, स्टार्टिंग विद यू। आई वुड से कि स्पोर्ट्स जो है वो काफ़ी एम्पावरिंग होता है स्पेशली गर्ल्स के लिए, बिकॉज स्पोर्ट्स खेलने का मतलब है आप जेंडर नॉर्म्स को जो है वो चैलेंज कर रहे हो, ठीक है, और स्पोर्ट्स गिव्स यू एन अपॉर्चुनिटी कि आप अपनी सेल्फ इस्टीम बढ़ा सको, आप अपने अंदर करेज ला सको, लीडरशिप रोल्स टेक अप कर सको, जिससे कि क्या इन रिटर्न ये क्या होता है कि आप अपनी नॉर्मल डे टू डे लाइफ में भी वही रिफ्लेक्ट आपकी जो पर्सनैलिटी है वो करना शुरू हो जाती है। आप यू इफ़ यू आर गुड लीडर, मतलब आप इफ़ यू प्ले स्पोर्ट्स आपको पब्लिक स्पीकिंग आ जाती है, यू डेवलप, और आपको जो है यू डेवलप सच करेक्टरिस्टिक्स के आपको अपने ओपिनियंस जो हैं वो मतलब यू कैन मतलब आप बता सकते हो अपनी, यू कैन रेज योर एक्सप्रेस कर वॉइस, सकते हैं। ये जो है जी एक्सप्रेस कर सकते हो। ये हमारी सोसाइटी में काफ़ी हद तक मतलब प्रॉब्लम्स जो है ना वो सॉल्व कर सकते हैं, जो मतलब आप कह सकते हैं कि जेंडर मतलब रिलेटेड आपके इश्यूज हैं, वुमेन को जो सप्रेस किया जाता है, तो टेकिंग अप स्पोर्ट्स कैन रियली हेल्प दोज यू नो प्रॉब्लम्स। उसके ठीक। अलावा एक वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट में ये बात लिखी गई थी कि इफ़ यू वांट टू फाइट पॉवर्टी तो यू शुड स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन योर वुमेन एंड योर फीमेल्स एंड यू एब्सोल्युटली। शुड हेल्प गर्ल्स, और द बेस्ट वे टू हेल्प देम इज़ थ्रू स्पोर्ट्स, और क्योंकि इसका बहुत पॉजिटिव जो है मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है जो कि पूरी सोसाइटी पे रिफ्लेक्ट करता है। इफ़ यू हैव अ स्ट्रॉन्ग वुमेन तो वो इट लीड्स टू अ स्ट्रॉन्ग सोसाइटी। एब्सोल्युटली। फायजा, आपका क्या ख्याल है कि विमेन जो एम्पावरमेंट है उसके लिए स्पोर्ट्स कितनी इंपॉर्टेंट है, और आपने ये जो टैबूज थे, और ख़ासतौर पे जिस तरह हमारे माशरे में एक मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है, तो उसमें रहते हुए आपने इन टैबूज को और इन बैरियर्स को कैसे तोड़ा? यस, आई वुड से कि मेरे लिए भी स्पोर्ट्स जो है, स्क्वॉश जो है, वो एक सोर्स ऑफ एम्पावरमेंट बनी है। एंड apart from the जो taboos हैं within our society about how a female should behave and what occupations should a female opt for, या फिर क्या उसके expected roles हैं, I think sports उनको a different look देता है. It's not a deviant look. It's not something that's culturally unacceptable. But वो एक उसको ऐसी form देता है जिसमें आप अपने आप को आगे भी देखते हो, आप अपने आप को वो exposure आपको मिलता है कि you are able to stand for yourself
एंड मेक समथिंग आउट ऑफ योरसेल्फ। एक और टैबू जो हमारी सोसाइटी में भी है वो ये है कि अगर तो अक्सर स्पोर्ट्स गर्ल्स को कहते हैं कि दे नॉट एजुकेटेड, दे नॉट इतना पढ़ी लिखी नहीं है, उनको बात करने का ये नहीं है, पर ये चीजें भी आई थिंक दीज आर आल्सो टैबूज। बिकॉज मेरे लिए, मैं अपनी एग्जांपल देती हूँ कि मैंने स्क्वैश भी खेली है, पाकिस्तान के लेवल पे खेली है, बट एट द सेम टाइम आई हैव जस्ट फिनिश्ड माय मास्टर्स डिग्री और आई एम गोना परस्यू माय पीएचडी इन द यूके ऑन अ फुल स्कॉलरशिप। तो ये एक जो टैबू है आपका कि सिर्फ अगर आप स्पोर्ट्स खेल रहे हो तो आप पढ़ नहीं पाओगे। काफी सारे पेरेंट्स को ये हो जाता है कि हमारी बेटियां से स्पोर्ट्स खेल लेंगी तो पढ़ेंगी नहीं। तो ये वाला भी आई थिंक एक टैबू जो है यू नीड टू रिमूव, क्योंकि स्पोर्ट्स जो है वो आपको एक हेल्पिंग टूल देता है। मुझे काफी सारी मेरा अंडर ग्रेड आई डिड फ्रॉम नास्ट यूनिवर्सिटी, तो मुझे 4 साल आई वाज एबल टू डू इट ऑन स्कॉलरशिप बिकॉज ऑफ स्पोर्ट्स। हाँ तो आई थिंक ये वाला भी एक फैक्टर जरूर कंसीडर करें जब लड़कियां व्हेन दे think of choosing sports, because this is not just going to it's not going to be just sports, it's going to carry you as a person and it's going to help you in so many ways जो कि आप you can't even think about अभी, लेकिन it is going to be a part of you, it's going to shape you and your future। तो जरूर आप करें and go for it and definitely एक mindset के साथ करें कि it's not just fun, बल्कि कोई अपने goals रखें, कोई aims रखें और उसमें रहते हुए स्पोर्ट्स को जरूर परस्यू करें। और मदीना, आपका क्या ख्याल है कि आप किस तरह मैसेज देंगी उन बच्चियों को जो कि आपको फॉलो करना चाहती हैं, आपको अपने इंस्पिरेशन के तौर पर देख रही हैं? किस तरीके से आप उनको कहेंगी कि आप इन टैबूज को तोड़ें और बाहर निकलें और अपनी स्पोर्ट्स में, अपनी किसी भी गेम में एक्सेल करें? सबसे पहले मैं कहूँगी स्पोर्ट्स एम्पावर्स अस as sisters in a way that it differentiates us from the rest of the population. Honestly, sports has given us a platform which we have used in a positive way in order to differentiate ourselves from the rest of the population. अब आपने जैसे कि पूछा कि मैं क्या मैसेज देना चाहूँगी उन पेरेंट्स को कि वो किस तरह से अपनी बेटियों को ये एजाज़ दें कि वो स्पोर्ट्स जैसे एक अच्छे फ्यूचर को ऑप्ट कर सकें। इसके लिए सिंपल स्टेप है, यू नीड टू ट्रस्ट योर डॉटर्स फर्स्टली यू नीड टू हैव फेथ इन देम। जब आप उनको ट्रस्ट करेंगे ना, जब आप आई वुड जस्ट से कि मेरे फादर ने जितना मुझे ट्रस्ट किया, मेरे फादर ने जितना मुझे सपोर्ट किया इस चीज़ में, ही हैड फेथ इन मी व्हेन द रेस्ट ऑफ द सोसाइटी डिड नॉट। सो यू नीड टू trust your daughters first, you need to have faith in them that they're going to succeed, then eventually जब आपका तरफ से ये positive impact जा रहा होगा अपनी बेटियों के ऊपर, तो why not? Then there's nothing, जब आपके फादर आपके पीछे खड़े हों, then there's nothing in the world that can stop you from achieving heights. So you need to trust your daughters, you need to take them. Then मैं कहूँगी मेरी मदर का बहुत रोल रहा है इस चीज़ में कि उन्होंने अब जहाँ वो रेस्ट कर सकती थी, जहाँ वो जाके नेबरहुड्स में अपनी फ्रेंडशिप्स कर सकती थी, उन्होंने वो टाइम हमारे पे स्पेंड किया, वो टाइम हमारे किया। वो हमें स्कूल से पिक करती थी, वो हमें स्क्वैश कोर्ट लेके जाती थी, वो हमें वहाँ खिलाती थी, फिर वो वहाँ से हमें वापस लेके आती थी, वो हमारे लंचेस पैक करती थी, वो वर्किंग लेडियाँ, उसके अलावा भी उन्होंने ये सब कुछ काम किया। तो आई वुड से कि ये ऐसा चीज़ है कि आपको अपने बच्चों को एक साथ खुद अपने आप को कुर्बान करके एक तरह से आपको अपने बच्चों पर करना पड़ेगा, आपको उनको कंप्लीटली सपोर्ट करना पड़ेगा, उनको हर तरह के चैलेंजेस के साथ उनके साथ खड़ा होना पड़ेगा। But by the end of the day, the result's gonna be amazing. You're not just gonna have an ordinary daughter. I'm not saying कि हर कोई daughter ordinary होती है, but your daughter is gonna be special. By the end of the day, this is what my message is. अच्छा मदीना, जिस तरह फैज़ा बता रही थी कि एजुकेशन के हवाले से, आप मदीना ये बताएं कि हाउ इम्पोर्टेंट इज एजुकेशन फॉर द स्पोर्ट्स वुमेन? खैर, आई वुड से कि जो तीनों की तीनों आपके सामने भी बैठी हुई है, तीनों वेरी वेल एजुकेटेड हैं। आई एम डूइंग माय BS फ्रॉम कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी। Aisha Bajo has graduated from IBA, has done her BBA, and Faiza is currently gonna go do her PhD. तो वही बात, फाइजा वाली बात को मैं सेकंड करूँगी कि स्पोर्ट्स आपको रोकती नहीं है पढ़ाई से, या आपकी कोई हिंड्रेंस नहीं आपके पढ़ाई में करती, rather आपको एक तरह से सपोर्ट करती है इस चीज़ में। तो आई वुड से कि
एजुकेशन कभी छोड़नी नहीं चाहिए, साथ-साथ लेके जानी चाहिए। स्पोर्ट्स और एजुकेशन एक ऐसी चीज़ है, दोनों चीज़ों को आप बैलेंस करो। आप दोनों, येस इट्स गोना बी डिफिकल्ट, यू विल हैव टू कट आउट अ लॉट ऑफ योर सोशल एक्टिविटीज़, अदर सोशल एक्टिविटीज़। आप दोस्तों के साथ जहाँ बैठ के चाय पियोगे, वहाँ आप रेदर आप क्या करोगे, आप जाके ट्रेनिंग करोगे। सो या यू कैन बैलेंस देम। द प्रूफ इज राइट इन फ्रंट ऑफ यू, तीनों की तीनों माशाल्लाह से। उसके अलावा एक और चीज इसमें ये आपके टीचर्स का बहुत बड़ा रोल होता है कि वो किस हद तक सपोर्ट करते हैं। तो आई वुड से कि कायदे-ए-आज़म यूनिवर्सिटी के सारे टीचर्स ने, जितना भी मेरे 6 सेमेस्टर्स रहे हैं, सारे टीचर्स ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। सो अ बिग थैंक्स एंड अपलॉड फॉर माय टीचर्स, जिनकी वजह से आई वाज एबल टू परस्यू माय स्टडीज एज वेल एज स्क्वॉश। माशाल्लाह माशाल्लाह। और मदीना, ये जो पिक्चर है ना, ये जरा मुझे दोबारा दिखानी है लोगों को, ये मुझे बड़ी अच्छी लगी है। ये लोगों को पता चले कि इसको जरा, बल्कि आप थोड़ा सा बता भी दें। हाँ, इसकी बैक स्टोरी मैं बताती हूँ। ये मैच था हमारा, टीम इवेंट था, मैं एसएनजीपीएल की तरफ से खेल रही थी। अब कुछ सिचुएशन ऐसी हुई थी कि ये मैच मैं हार गई थी। अब मेरा फेस की जो पिक्चर है, फेस को अगर आप फोकस करेंगे, मैं नीचे देख रही हूँ, आई एम जस्ट सैड एंड माय डैड्स सेइंग, पापा कह रहे हैं कोई नहीं। अब यही मैच सेमीफाइनल में था और वी वर प्लेइंग अगेंस्ट वापडा, और हम, सिंस इट वाज अ टीम इवेंट, दोबारा वापडा के साथ आया था फाइनल में हमारा मैच। अब ये पिक्चर की, ये ही बिलीव्ड इन मी जब मैं हारी हूँ, एंड आई केम बैक होम एंड ही वाज लाइक, उन्होंने मुझे मेरी मिस्टेक्स बताई, उन्होंने मुझे मेरे प्रोज मेरे गुड पॉइंट्स बताए, उनकी किन चीजों पे नेक्स्ट टाइम मैंने वर्क करना है। अगले 2 दिन बाद मेरा फाइनल दोबारा वापस था, मैं सेम लड़की से अगले 2 दिन बाद जीती। दैट इज वही बात कि अगर आपके पेरेंट्स आप में फेथ रखते हैं, अगर वो आपको सपोर्ट करते हैं, तो this is what happened, that मैं वो सेम लड़की से मैं फाइनल में जीत गई थी। So yeah, this is the story of this. क्या बात है। और मैं यकीन करो कि मैं इतना खुश हूँ आज। हम लोग रोजाना ही तकरीबन इंटरव्यूज करते हैं, लेकिन इस तरह का इंटरव्यू मैंने कभी नहीं किया, और आई एम सो प्राउड ऑफ यू। आप लोगों ने, यू मेड माय डे। और ये मैं आपको बताऊं कि आज मेरी बर्थडे भी है, बट यू मेड माय डे। हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू वेरी मच। और हैप्पी बर्थडे। मुझे इसलिए अच्छा लग रहा है कि मैंने अपनी बर्थडे वाले दिन कोई अच्छा काम किया, ठीक है। तो अल्लाह ताला आपको खुश रखे। लेकिन मैं जाने से पहले ना, मैं ये चीज एक दफा फिर, Absolutely horrible. Yeah. Messes up your nails, doesn't it? Boundary. That's a beautiful shot. Treat to look at. Full face of the bat. Playing through the line. A high elbow. Everything is perfect about it. There. Held the pose as well. Absolutely horrible. ट्रीट टू वॉच। ये इसके ऊपर हम इसको ख़त्म करते हैं। और मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, आयशा, आपका, फायजा और मदीना, आपका तीनों का। अल्लाह ताला आपको मज़ीद कामयाबियाँ अता करे, और अल्लाह ताला आपको इस काबिल बनाए कि आप अपने पेरेंट्स के ख्वाब जो हैं उनको मज़ीद उनको ताबीर देती रहें और पाकिस्तान का नाम रोशन करती रहें। मैं लोगों को ये बताना चाहूँगा कि जो स्पोर्ट्स है, ये स्पोर्ट्स इतनी इम्पोर्टेंट चीज़ है आपकी लाइफ में कि आप सोच नहीं सकते हैं। स्पोर्ट्स आपको आर्ट ऑफ लूजिंग सिखाती है। अभी जिस तरह मदीना बता रही थी ना, कि आप लूज करते हैं और आप जो लॉस होता है उसको कैसे टैकल करते हैं, ये आपको सिखाती है। क्योंकि लाइफ में आपने कई जगहों पे लूज करना होता है, तो स्पोर्ट्स जो है ना, ये आपको सिखाती है कि अगर आप लूज करें तो आपने कैसे बिहेव करना है, आपने उसको कैसे संभालना है। तो दैट इज हाउ इम्पोर्टेंट स्पोर्ट्स इज। तो मैं अपनी तमाम जो नाज़रीन हैं उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और यहाँ पे मैं ख़ास तौर पे हमारे भाई, हमारे दोस्त डॉक्टर ज़फ़र साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जो इन बच्चों के वालिद हैं, और अपनी बहन, उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जो इनकी वालदा हैं, कि उन्होंने जिस तरीके से आपको ब्रॉट अप किया है, जिस तरीके से आपको एक ख्वाब को अचीव करने का तरीका सिखाया है। वी आर ऑल प्राउड ऑफ देम। हम लोग एज ए नेशन आपका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, आपके वालिदैन का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, और आपको ये कहना चाहते हैं कि आपने यहाँ पे रुकना नहीं है। यू हैव टू कीप ऑन डूइंग इट, ठीक है ना। और जाते जाते अपने पेरेंट्स के लिए तालियां, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। और इंशाल्लाह आपसे रब्ता रहेगा, और आपके जो मुख्तलिफ लॉरल्स, आपकी जो अचीवमेंट्स होंगी, उनको हम मज़ीद अपने नाज़रीन तक पहुँचाते रहेंगे।
और आखिर में दुआ कि मेरी इज़्ज़त के लिए काफ़ी है कि मैं तेरा ही बंदा हूँ, और मेरे फ़ख्र के लिए काफ़ी है कि तू ही मेरा परवरदिगार है। तो बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह मैं चाहता हूँ, मुझे भी उसी तरह बना दे जिस तरह तू चाहता है। स्पुरदम बतोमाए खेशरा, तू दानी हिसाबे कम व बेशरा। मुझे इसरार किसानों को तीनों बहनों के साथ इजाज़त दीजिए। जल्दी मुलाकात होगी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़। Allah Hafiz.